आपके पास एक लिस्ट दे रखी है LT। सर स्क्रीन शेयर नहीं है आपकी। एक मिनट, ये दे रखा है। देखो, इसी की बात कर रहे हो? ऐसा कुछ यस सर, यस सर। आपको क्या करना है? इसको सर स्ट्रिंग बनानी है। मैंने आपको अभी स्ट्रिंग टॉपिक नहीं बढ़ाया ना? नहीं सर। हाँ, तो बस डेटा स्ट्रक्चर खत्म होने का, फिर उसके बाद ये भी आपको आएगा। तो ये डेटा स्ट्रक्चर खत्म सर होने मैंने ज्वाइन तो लगाया था, लेकिन आगे ये कोड्स नहीं लगाए। का तो ऐसा बनेगा। और कोई तरीका है? सर एक हो सकता है स्काई कोड में करके, पर नहीं सर, वो तो ऐड ही कर तो देगा। अरे बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। मेरे को तो चलो स्ट्रिंग नहीं आती, तो मैं ये करता। आया? बताओ। सर यहाँ पे हमने LT क्यों लिखा है? ये हम तो यहाँ सर रेंज देते हैं ना। नहीं, ऐसे भी तो उठाते हैं डायरेक्ट, कल बताया था ना। सर मेरे को ये समझ नहीं आया, मतलब क्या इसका यहाँ पे क्या फंक्शन है? इसका ये है कि आई जो है ना, वो सीधा सीधा डेटा को पॉइंट करता है। अगर मैं रेंज लिखूंगा, फॉर आई इन रेंज, तो मेरे को इसमें क्या करना पड़ेगा? लेंथ लिखनी पड़ेगी LT की। देन उसके बाद वो क्या करेगा, इसके इंडेक्स नंबर उठा के देता है, बस आई। सर ठीक है, आप इसको देखोगे तो ये आई जो है वो आपको इंडेक्स नंबर उठा के देगा। यस आपको सर। डेटा पिकअप करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा? LT स्क्वायर ऑफ आई। तो उसकी जगह आप क्या यूज कर लो, ये भी आप एक सिस्टम बना सकते हो। उसकी जगह आप सीधा डायरेक्टली आई को INLT कर दो, तो डायरेक्टली उसके डेटा मेंबर को कॉल। जो यहाँ पे हमने ये फॉर आई इन LT लिखा हुआ है, ये डायरेक्ट उसके डेटा को ही फेच करेगा वहां से, टेक्स्ट ना लेके। नेट होल्ड करना, मेरा लैपटॉप, मेरा पेड़ से पावर केबल खिंच गई तो एकदम लैपटॉप बंद हो गया। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। ओके, होल्ड करो, मेरी स्टार्ट करो, ज्वाइन करो।
ओके, समझ आ रही है? सर हाँ जी, क्या बोल रहे थे? मैं रेंज वाले पोर्शन पर बात कर रहा था। तो ये जो है ना, ये वाला जो आई है ना, वो डायरेक्टली डेटा मेंबर्स को कनेक्ट करता है। तो आप ऐसे लिख के भी काम चला सकते हैं। हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे। सर मैं कह रही थी ये जो एलटी है डायरेक्ट ये डेटा को लेता है। हाँ, ठीक है। चले आगे। यस सर। चलो, आज जो है ना, आज अपन लोग है ना जो चीज प्रोसेस करने वाले हैं, इट्स वेरी इजी एंड जल्दी खत्म होगी। जल्दी इन द सेंस आपको समझ में बहुत जल्दी आ जाएगी, और उसके बाद हमारी सारी कहानी स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, तो कहाँ गया? होम पे जाएंगे। मेरे को इस बार लिस्ट बना देता हूँ। नीचे। तो देखो, अभी हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं क्या? टपल। टपल एक्चुअली होता क्या है, पहले आप उसको समझ लो। टपल इज काइंड ऑफ लिस्ट टाइप ऑफ। ठीक है, तो मैंने की पॉइंट्स इसलिए उठा के लाया। बट टपल जो है वो आपका स्टोर किया जाता है सिंपल ब्रैकेट के अंदर। किसके अंदर? ये सिंपल पैरेंथेसिस के। ये भी हेट्रोजीनियस होता है। रैंडम एक्सेस इसमें भी अलाउ है। इंडेक्सिंग पॉजिटिव नेगेटिव इसमें भी अलाउ है। सेम जो आपका लिस्ट में होता है वो सारी चीजें सेम डुप्लीकेट फॉर्मेट इसमें भी अलाउ रहते हैं। बट ये इम्यूटेबल होता है, यानी कि नॉन चेंजेबल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको? इम्यूटेबल। और तब जो हमारा लिस्ट होता है ना वो म्यूटेबल होता है। ठीक है, ये हमारा क्या है? इम्यूटेबल पार्ट होता है। मतलब आप इसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते। मतलब आप ना कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ना कोई चेंजेस कर सकते हो, ना किसी टाइप का कोई मॉडिफिकेशन आप उसमें दे सकते हो। ठीक है, तो एक टपल हम लोग बनाते हैं। सो आई जस्ट राइट हियर टूपी, अंदर मैंने उसके अंदर बहुत सारी चीजें लिखी। ब्रैकेट क्लोज करा, रन करा, मैंने प्रिंट कराया। देखो हेट्रोजीनियस तो ये ले ही लेगा, जैसे आपका लिस्ट होता है वैसे। तो ये आ गया डेटा। उसके बाद हमने क्या करा, इसका टाइप भी चेक करके बता देता हूँ कि इसका टाइप क्या है हमारे पास। इसका टाइप टपल है। अब अगर आपको कोई पर्टिकुलर डेटा उठाना है पॉजिटिव फॉर्मेट पे, अगर मैंने यहाँ पे लिखा 2, तो डेटा कौन सा उठा के देगा मुझे? बताओ। सो 4 4, करेक्ट। तो अगर मैंने यहाँ पे लिखा TUP स्क्वायर ब्रैकेट -3, डेटा कौन सा आना चाहिए? 5 करेक्ट। तो ये आपका सेम जैसे लिस्ट में हो रहा था लिस्ट वैसे। में होता सर वैसे ही काम करेगा ये। तो अगर आपको लेंथ चाहिए तो यू कैन यूज इट, आप यूज जस्ट राइट हियर TUP लेंथ, तो टपल लेंथ आ जाएगी। आप फॉर आई इन रेंज करके इसका डेटा उठाना चाहते हो तो आप बहुत आसानी से इसका रेंज करके भी डेटा उठा सकते हो। मैंने इसको नॉर्मली दिया। तो ये बस 5 मिनट का टॉपिक, मैं आपको 5 मिनट में पूरा ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, और आपको भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि इसमें करा क्या, तो आपको भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये आपने लिस्ट में भी किया था कि आप लिस्ट के डेटा को ऐसे भी उठा सकते हो। दूसरा पोर्शन हमने क्या करा कि अगर आपको ये तो इंडेक्सिंग दे रहा है, डेटा उठाना है, तो क्या करेंगे, इधर लिस्ट में जैसे यूज करते हैं वैसे इसमें यहाँ पे टपल यूज करके हम इसको प्रोसेस कर देंगे। ठीक है, और एक और चीज अभी जस्ट हमने देखा, फॉर आई इन TUP लिखा और कॉलन किया, और हमने यहाँ पे क्या कर दिया, प्रिंट ऑफ आई कॉमा एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस। तो देखो ये डेटा भी आ गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके पास, टेक्स्ट हो कुछ भी हो, सब कुछ जैसा लिस्ट में आप परफॉर्म कर रहे थे वैसे आप इसके अंदर भी परफॉर्म कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल कई बार लोग बोलते हैं क्या इसमें इवन नंबर हम निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल दो। तो आप LT लिखो, कॉलन करा, अब मैंने लिखा इफ आई मॉड्यूलस 2 इक्वल टू 0 कॉलन, और मेरे को प्रिंट करा देना है किसको? आई को, एंड इक्वल टू डबल कोट स्पेस एट रन। तो LT नहीं आएगा, क्या आएगा इधर? TUP आएगा। मैंने गलत लिख दिया था, LT की जगह क्या लिख देंगे? TUP। देखो डेटा निकल रहा है, नॉर्मल सी बात है। ठीक है, अब पॉइंट आता है कि भाई अब मेरे को क्या करना है। मैंने आपसे बोला चलो ठीक है दिस इज ओके, बट अगर मेरे को इस डेटा में कोई चेंजेस करना है, बट टपल यहीं पे एक गेम खेलता है।
टपल बोलता है कि आप किसी भी इंडेक्स से कोई भी डेटा पिकअप कर सकते हो, लेकिन आपने बोला इस इंडेक्स पे कोई डेटा चेंज कर दो, तो वो डेटा चेंज नहीं करेगा। समझ गए? ना आप इसमें से कोई एलिमेंट डिलीट कर सकते हो, ना कोई एलिमेंट ऐड कर सकते हो, ना इसके एलिमेंट को कॉपी कर सकते हो, ना इसके एलिमेंट को आप क्लियर कर सकते हो, ना इसमें कोई नया एलिमेंट ऐड कर सकते हो। ठीक है? हाँ, दो टपल आपस में एडिशन कर सकते हो, मतलब एक टपल सेट, ये टीयूपी आपके पास है, एक टीयू करके मैंने ले लिया और उसके अंदर मैंने एक टपल डाल दी, डबल कोट्स आर कॉमा डबल कोट्स टी कॉमा ब्रैकेट क्लोज, एक ये हो गया। हाँ, आप इसमें ये कर सकते हो आर ई एस इज इक्वल टू टी यू पी प्लस टी यू, दिस इज पॉसिबल। आप आर ई एस करो तो ये ऐड ऑन हो सकता है, इस तरीके से ऐड ऑन हो सकता है, इस तरीके से एक्सटेंड हो। अपेंड यूज नहीं कर सकते, अपेंड यूज नहीं होता इसमें। नहीं, ना इसमें अपेंड यूज होगा, ना क्लियर यूज होगा, ना कॉपी यूज होगा, ना पॉप यूज होगा, ना रिमूव यूज होगा, ना आपका इंसर्ट यूज होगा, ना आपका शॉर्ट यूज होगा, ना रिवर्स कर सकते हो, ना शॉर्ट कर सकते हो, क्योंकि जिसमें डेटा मूव होगा वो कोई भी चीज आप उसमें प्रोसेस नहीं कर सकते। अक्सर लोग बोलते हैं चलो ठीक है, आपने बोला एवरीथिंग इज गुड, सब में डेटा मूव होगा, कॉपी में कौन सा मूव होगा? कॉपी भी नहीं कर सकते आप इसको, आपने लिखा है एक्स डॉट यूपी डॉट कॉपी। ठीक है, यूपी डॉट कॉपी, देखो उस पर भी आपको एरर देखा, क्योंकि डेटा तो कॉपी होगा ना, डेटा तो उठेगा ना एक ना एक जगह से, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। टपल में सिर्फ दो फंक्शन काम करते हैं, पहला काउंट, जो आपको फ्रिक्वेंसी बता देगा, लाइक सपोज फॉर एग्जांपल मैंने आपकी फ्रिक्वेंसी चेक करी, यूपी डॉट काउंट एक ही आएगी सबकी, 3 की भी एक आएगी, 4 की भी एक आएगी, तो ये फ्रिक्वेंसी चेक करके दिखा सकता है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है एक और, वो चल सकता है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, इंडेक्स, क्योंकि इन दोनों में किसी भी एंगल पे आपका डेटा जो है ना वो मूव नहीं करता। ठीक है, आपने बोला 5 का इंडेक्स बता दो, तो ये 5 का इंडेक्स बता दे। ओके, सिर्फ कौन से फंक्शन चलते हैं? दो फंक्शन आपके इसमें काम करते हैं, कौन कौन से? एक आपका कौन सा काम करता है? एक आपका टपल काम, वो इंडेक्स काम करता है, दूसरा आपका, दूसरा कौन सा काम करता है? तो काउंटर इंडेक्स होता है दो फंक्शन इसमें। काउंट और इंडेक्स, इन दोनों के अलावा कोई और फंक्शन आपका वर्कआउट नहीं करेगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब पॉइंट आता है कि टपल में और क्या होता है, एक होता है टपल अनपैक करना। ठीक है, दिस इज अनदर टॉपिक, टपल अनपैकिंग। ठीक है, ये भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। अब सारे जो फंक्शन है, अब जितने भी डेटा स्ट्रक्चर बताऊंगा वो सारे आसान है। उसमें क्या होता है कि आपका जो डेटा है, डेटा फॉर्मेट किए रहते हैं ना, वो बहुत आसानी से प्रोसेस करते हैं। तो टपल पे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, टपल में टपल अनपैकिंग। अनपैकिंग का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास एक टपल है, उसका ब्रैकेट करके मैंने यहाँ पे लिख दिया रेड डबल कोट ब्लैक डबल कोट ब्लू ना येलो। ठीक है, ये मैंने देखा, अब मेरे को उसको अनपैक करना है, तो आई यूज आर बी वाई इक्वल टू टीयूपी। अब आर यू वाई इक्वल टू टीयूपी करके मैंने क्या करा कि मैंने जो रेड ब्लैक येलो है, रेड जो है वो आर को असाइन हो जाएगा, ब्लैक जो है वो बी को असाइन हो जाएगा, येलो जो है वो किसको असाइन हो जाएगा? वाई को असाइन। तो आपने क्या करा, आपने प्रिंट करा आर, मैं आपको तीनों प्रिंट करा के बताता हूँ। ठीक है, ये देखो आ रहा है पॉइंट आउट करके, दिस इज कॉल्ड व्हाट, टपल अनपैकिंग। अगर आपको टपल को वेरिएबल वाइज को उठाना है तो आप इस तरीके से वेरिएबल वाइज दिस डेटा को पिकअप कर सकते हैं। अब एक ने मेरे को एक बहुत सिंपल सी थ्योरी दी कि ठीक है टपल अनपैकिंग आप कर, बट दैट इज एन इशू। व्हाट क्या इशू है कि भाई आपके पास डेटा तो दो है, चलो मेरे पास आर और बी है, ठीक है, और आपके पास कलर 3 की जगह 5 है। ठीक है जी, अब आपके पास कलर कितने? 3 की जगह काफी सारे कलर है, 1 2 3 3 6 कलर है। अब मैं इस डेटा को कैसे हैंडल करूं? बिकॉज आर के पास क्या आएगा?
और बी के पास क्या आएगा? ब्लैक। तो क्या ये तीनों सारी चीजें होल्ड कर लेगा? हमने रन करा तो उसे बोला कि चलो ठीक है, पहले वाले को तो ठीक है, लेकिन बाकी सब तो मैनी आर्गुमेंट हो गए। तब हमारा एक कॉन्सेप्ट सामने आता, कौन सा? याद आया? करेक्ट। अब हमने क्या करा? सॉरी, मैंने बी लिखना था, मैंने टी लिख दिया उधर। देखो, अरे सेम प्रॉब्लम। अब मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने एक्सपेक्ट करा बी और मैंने रन करा, तो देखो क्या हुआ, रेड असाइन हुआ आर को, बाकी रिमेनिंग डेटा जो है वो आपका बी पे है। अब किसी ने इसमें भी एक कॉन्सेप्ट मेरे को बोला कि चलो ठीक है, ये भी चलो मान लिया, पर उसके बाद अगर मेरे पास 3 वेरिएबल है, अब कैसे असाइनमेंट हो? इज इट पॉसिबल? नो नो। अब यहाँ पे उन्होंने बोला कैसे असाइनमेंट होगा भाई, हमने रन करा, हमने बोला पहला वाला इसके पास जाएगा, आखिरी वाला सी के पास जाएगा, बाकी रिमेनिंग जितना बचा है वो सारा किसके पास चला जाएगा? बी के पास। ठीक है, इसमें एक और सिनेरियो क्रिएट हो सकता है आर्बिट्रेरी में। क्या सिनेरियो क्रिएट होगा कि ये आर्बिट्रेरी नहीं है, पहला वाला आर्बिट्रेरी। अब वैल्यू कैसे जाएगी? द वैल्यू इज रनिंग लाइक दिस। ठीक है जी, क्लियर हुआ? यस। ये था टपल, इतना ही था। ओके, तो इतना सा था टपल। अभी तो मैंने बोला 5-10 मिनट का टॉपिक है, ज्यादा बड़ा टॉपिक नहीं। हाँ, ये है काम का। दिस इज कॉल्ड व्हाट? सेट। मैथ्स में सेट की थ्योरी पढ़ी है? जैसे आपके वेन डायग्राम्स वगैरह होते हैं, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये सब तो पढ़े ही होंगे, है ना? तो इसी पे हम लोग बात करेंगे। तो सेट जो है, सेट के की पॉइंट्स मैं आपको बता दूँ। ऊपर से इसको उठाते हैं, इसके की पॉइंट्स में ही मॉडिफिकेशन करना है अपने को। तो बहुत ध्यान रखना है, सेट और डिक्शनरी पे बहुत गेम होते हैं। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लिया, तो सेट जो है वो सिर्फ और सिर्फ किसके अंदर स्टोर किया जाता है? कर्ली ब्रैकेट के अंदर। हेटेरोजेनियस डेटा ये भी देता है, ये इसमें है ना, ये वाला पार्ट नहीं होता, इंडेक्सिंग वगैरह नहीं होती, ये अनऑर्डर्ड होता है। कैसा होता है? अनऑर्डर्ड होता है। डुप्लीकेट वैल्यू नॉट अलाउड, हमेशा डिस्टिंक्ट वैल्यू उठाता है। ठीक है, और ये चेंजेबल होता है। ये भी इम्यूटेबल आप बोल सकते हो, ये भी इम्यूटेबल ही होता है। अगर मैं बोलूंगा तो इम्यूटेबल ही होता है, बट आप इसको चेंजेबल भी बोल सकते, चेंजेबल तो नहीं बोल सकते। हाँ, ये भी इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल तो इसलिए है क्योंकि इसमें इंडेक्सिंग ही नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही नहीं है डेटा कहाँ से उठाना है, रैंडम एक्सेस तो आप दे नहीं सकते, दैट्स व्हाई। ठीक है, ये वर्ड आई थिंक इसके लिए सही नहीं रहेगा। हाँ, चेंज, नॉट चेंजेबल ऐसे हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है जी, एक सेट हम लोग बनाते हैं, तो दिस इज एस टी, कर्ली ब्रैकेट किया, मैं लिस्ट में से लिस्ट का ही डेटा उठा देता हूँ सारा का सारा, क्योंकि हमें कोई दिक्कत नहीं है, डेटा बहुत जल्दी बन जाएगा। पेस्ट किया, अब आप देखोगे इसके अंदर रिपीटेशन है कोई सी चीज का, है ना? 4 रिपीटेशन पे है और हमारा 5 रिपीटेशन पे है, तो ये दोनों रिपीटेशन कितनी बार कलेक्ट होनी चाहिए? एक बार, मल्टीपल टाइम नहीं होना चाहिए। बाकी सारा डेटा आपके पास एज इट इज आ जाएगा। लेट मी चेक, इसका लेंथ कितना था? इसका लेंथ 12 था, बट अकॉर्डिंग टू सेट इसका लेंथ कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। रन करा, प्रिंट करा हमने किसको? एस टी को। रन करा, देखो एस टी प्रिंट हो गया, रिपीटेशन खत्म हो गया 4 और 5 का। और फिर हमने इसकी लेंथ चेक करी। लेंथ किसकी चेक करेंगे? एस टी की लेंथ चेक करी हमने, रन करा, देखो कितनी लेंथ आ रही है इसकी? सिर्फ और सिर्फ 10 आ रही है। ठीक है, कितनी लेंथ आ रही है इसकी? सिर्फ और सिर्फ 10 आ रही है। अच्छा, मैंने है ना सेट का एक फाइल और बनाया था इन लोगों के साथ, तो इसलिए फाइल ओपन होगा। तो इनको है ना, मैंने कुछ ज़्यादा ही बहुत अलग अलग फॉर्मेट में बहुत सारी चीज़ें दिखाई, मैं आपको भी वही सारी चीज़ें दिखाता हूँ। ठीक है, लेंथ एस टी हो गया। अब पॉइंट क्या आता है? पॉइंट ये आता है कि भाई यहाँ पर हेट्रोजीनियस वैल्यू भी हो रही है, अनऑर्डर्ड तो ये है। दूसरा क्या प्रूफ हो गया? डुप्लीकेट वैल्यू ये अलाउ नहीं करता।
अनऑर्डर्ड है वो कैसे प्रूव करेंगे, हमने लिखा एस टी स्क्वायर ब्रैकेट 2, तो ये डेटा उठाना चाहिए नहीं, क्योंकि ये इसमें किसी भी टाइप की कोई इंडेक्सिंग अवेलेबल नहीं है, तो इस तरीके से ये डेटा पिकअप नहीं कर सकता। तो मतलब रेंज वाला कॉन्सेप्ट भी इसमें खत्म हो गया। अब हमारे पास सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट बचा लूप के थ्रू यूज करने के लिए, इन एस टी वाला, ठीक है। अब यहाँ से तो ये पिकअप कर लेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो उठा लिया इसने इजीली, कोई डाउट बताओ, बोलो। नो सर। ठीक है, अब यहाँ पे हम और चीजें देख लेते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन था रिमूव डुप्लीकेट इन लिस्ट, ठीक है। हमारे पास एक क्वेश्चन था रिमूव डुप्लीकेट इन लिस्ट, हमने बहुत सिंपली उसको सॉल्व आउट करा। सॉल्व आउट कैसे करा, मैं किसी को उठा लेता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, तो उठा के यहाँ पे डाल, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि मैंने कैसे रिमूव करा। तो मेरे पास क्या ना, एक लिस्ट थी, मेरे को एक छोटा सा क्वेश्चन दिया, सेट के बेनिफिट देखना। सेट ने क्या बोला, सेट ने बहुत सिंपल सी चीज बोली कि भाई मैं ना जो ये डुप्लीकेट वैल्यू जो है ना वो अलाउ नहीं करता। तो हमने यहाँ पे देखा कि रिमूव डुप्लीकेट करना है, ये हमारे पास डेटा दिया हुआ है इतना सारा, ठीक है, इसमें डुप्लीकेट वैल्यू मेरे को हटाना है। तो हमने क्या करा, सिर्फ सीधा सीधा लिस्ट को किस में कन्वर्ट कर दिया, सेट में। सेट में। सेट जो था उसको वापस लिस्ट में कन्वर्ट कर दिया। आप देखो पूरे लिस्ट में से डुप्लीकेट वैल्यू जो है वो रिमूव हो। तो एक तरीका ये था, बना लूप से आप पूरा का पूरा सिस्टम डिजाइन करते हो। दूसरा और क्या था, हाँ एक मेरे को यहाँ पे ना एक डेटा दे दिया गया था, ये वाला, यहाँ आपके पास है ना एक एस टी है, एस टी में से आपको सिर्फ इवन डेटा जो है वो इस लिस्ट में डालना है, किसमें, वाई में। तो देखो मेरे पास तो एस टी है, एस टी में ये डेटा है मेरे पास इतना सारा, मुझे क्या करना है, यहाँ पे उस डेटा को किसमें डालना है, इस वाली लिस्ट में डालना है। तो वो हम कैसे करेंगे, तो चलो इसको प्रोसेस करें। ओहो, ऑल आर्गुमेंट आर इन स्ट्रिंग। तो पहले हमें ये भी देखना है कि सारे आर्गुमेंट क्या होने चाहिए, क्या होने चाहिए सारे आर्गुमेंट, टाइप ऑफ आई इंटीजर। इक्वल टू इंटीजर, देन तभी लिस्ट में जाए, अदरवाइज नहीं जाए। तो विल सी वाई का प्रिंट करा दो। देखो दो ही नंबर है हमारे पास इवन वाले, 2 और 4, ठीक है, 2 और 4, क्लियर। तो दोबारा बताना ये वाला। देखो मैंने क्या करा, मेरे पास लिस्ट थी, किसको प्रिंट कराना था, वाई को। तो देखो मेरे पास जो लिस्ट थी, लिस्ट में है ना एक, सॉरी जो मेरे पास सेट था ना, सेट आप देखोगे सेट में मेरे पास स्ट्रिंग भी है, कॉम्प्लेक्स भी है, बूलियन भी है। तो मेरे को दिक्कत आ रही थी कि मैं बूलियन को तो चेक नहीं कर सकता था ना डिवाइड करके, या लिस्ट को चेक नहीं कर सकता था डिवाइड करके, तो यहाँ मुझे दिक्कत आ रही थी। तो अब मैंने क्या करा, मैंने बहुत सिंपली यहाँ पे टाइप यूज किया, टाइप ऑफ आई, आई का टाइप क्या ले लिया, इंटीजर। तो मैंने बोला जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो, अच्छा मैंने इंटीजर इंटीजर ले लिया, मेरे को टाइप ऑफ आई यहाँ पे लिखा, जो जो न्यूमेरिकल वैल्यू हो वो क्या आ जाएगा, या हम इधर है ना वो लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू एच टी आर, ठीक है। अच्छा ये भी नहीं होगा, इसी पे जाना पड़ेगा हमें, इंट पे। सिर्फ वो इंटीजर वैल्यू को ही लेगा सर वो उसमें। हाँ, तो मैं एक और लिख रहा हूँ ना, आई ब्रैकेट इक्वल टू फ्लोट, ठीक है। तो क्योंकि हमारे पास दो ही टाइप की वैल्यूज होंगी ना, इंटीजर और फ्लोट, न्यूमेरिकल वैल्यूज, तो हमने यहाँ पे दे दिया कि भाई या तो आपकी डेटा न्यूमेरिकल वैल्यू में हो, इंटीजर में हो, या फिर फ्लोट में हो। और ये डेटा क्या करेगा, उसको चेक करेगा कि वो इवन नंबर है या फिर नहीं है, अदरवाइज वो उसको एक अलग से प्रोसेस है। समझ में आ गया।
यस सर। सिंपल सा है, टफ नहीं है, इजी है। ठीक है, नाउ लेट्स कम टू द अनदर पॉइंट। अब हमारे को क्या करना है, डुप्लीकेट वगैरह हमने देख। अब मैं आपको चीजें बताता हूँ। मेरे पास एक सेट है, फंक्शन में यहाँ से उठा रहा हूँ मैं, उस वाली फाइल को इसलिए ओपन करूँ, वो फाइल वो वाली फाइल है कि वो लोग जब पढ़ रहे थे तो उन्होंने इतने क्वेश्चन पूछे हैं ना उसमें, सेट में। आप लोगों के दिमाग में शायद वो क्वेश्चन ना आए, क्योंकि वो लोग वर्किंग कर रहे हैं अभी उस चीज पर, इसलिए उनको ये वाले सिचुएशन, बहुत सारे सिचुएशन, बहुत सारे क्वेश्चन उन्होंने पूछे, तो हम लोग को है ना गड़बड़ ना हो, इसलिए हम लोग यूज कर। तो ऐड हमने लिया, टू ऐड, इक्वल टू देते टू ऐड द एलिमेंट। तो वेन एवर यू वॉन्ट टू ऐड द एलिमेंट इन दिस, तो आपके पास क्या है, एक एस टी है। तो मैं पहले एक एस टी आपको प्रिंट करा के दिखा देता हूँ कि हमारे पास एस टी कौन सा है। तो देखो ये एस टी है। अब आपने बोला एस टी के अंदर हमें डेटा ऐड करना है, तो वी जस्ट राइट हियर ऐड 23। मैंने क्या ऐड करा, 23। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि 23 कहाँ ऐड होगा, शुरू में या एंड में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कहीं भी ऐड होगा, क्योंकि अनऑर्डर्ड है ना, इसलिए आप इसमें कुछ भी नहीं बता सकते कि ये 23 कहाँ ऐड होगा, बस ऐड हो जाएगा। ओके, तो डोंट थिंक ये लास्ट में ऐड हो रहा है, कहीं भी ऐड हो सकता है, कभी भी बिलीव मत करना इस पे। ठीक है, यस सर। क्लियर, ये चीज क्लियर हुआ। तो अब मल्टीप्लाई करना हमारी लिस्ट है, लिस्ट में हमें मल्टीप्लाई करना हो सारे नंबर्स का, के अंदर, तो लिस्ट हो या सेट हो। हाँ तो वो बताया था ना, फॉर आई एन एल टी करके चला दो, लिस्ट चला दो और उसको मल्टीप्लाई कर दो आपस में अच्छा अच्छा अच्छा। डायरेक्टली, है ना। अब आपको किसी ने बोला कि भाई चलो ठीक है, दैट इज ओके, आपको ऐड समझ में आ गया, आपको मैंने एक एक्स नाम का एक लिस्ट दे दिया। अब उन्होंने एक क्वेश्चन मेरे से पूछा था, क्वेश्चन में बताता हूँ। ये देखो, अब उन्होंने एक ऐड, मैंने उनको ऐड करके बताया, उन्होंने बोला ठीक है ऐड हो गया। अब मैंने क्या करा, उन्होंने मेरे को बोला कि सपोज मेरे पास एक एक्स ब्लैंक सेट है, और ब्लैंक सेट बनाते हैं हम कुछ इस तरीके से, हम ऐसे नहीं बनाते, ठीक है, दिस इज माई ब्लैंक सेट। अब इस सेट के अंदर आपको डेटा ऐड करना है, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप कैसे ऐड करोगे, तो हमने एक सिस्टम बनाया, ये कॉन्सेप्ट मेरा उठेगा एज इट इज। मैंने कॉन्सेप्ट डाला, मैंने एंटर किया, और मैंने लिखा क्या, एक्स डॉट ऐड अंडर ब्रैकेट ऑफ आई, और मैंने रन। अब मैं एक्स को प्रिंट कराऊंगा तो देखो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज मेरे पास उठ के आ रही है, मेरे को किसी भी टाइप से कोई स्ट्रिंग या कोई और डेटा मेरे को उठ के नहीं आ रहा है। क्लियर, तो इस तरीके से आप डेटा एलिमेंट को भी ऐड कर सकते हो। क्लियर हुआ, हाँ जी, यस सर। ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ब्लैंक, टू क्रिएट द ब्लैंक सेट, ब्लैंक सेट कुछ इस तरीके से मैंने आपको बताई दिया ब्लैंक सेट को। अब ये वाला पार्ट मुझे चाहिए, इसलिए मैं इसको खोला था, इनमें मुझे बहुत मेहनत करके बनाना पड़ता, छोटा सा है ठीक है, थोड़ा आलस मेरे अंदर है। तो दूसरा फंक्शन होता है आपके पास क्या, डिफरेंस। ठीक है, अब चीज को ध्यान से समझ, दूसरा फंक्शन कौन सा है हमारे पास, डिफरेंस। अब ये जो होता है ना, दिस इज अ सिंबल फॉर द डिफरेंस। अगर आप डिफरेंस फंक्शन का पूरा नाम नहीं लिखना चाहते तो आप इस सिंबल से यूटिलाइज कर सकते हो, इसलिए मैं वो वाले पार्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सिंबल टाइप की तरह। अब हमारे पास दो सेट है, एक ए सेट है और बी सेट है, दोनों के डेटा एलिमेंट देखो बहुत अच्छे। देखिए, यस सर। अगर डेटा एलिमेंट नहीं देखे तो फिर दिक्कत आएगी। सर देख लिया। देखिए, यस ये सर। देखो, दो एलिमेंट, दो सेट आ रहे हैं आपके पास, ठीक है। यस सर। नाउ अब बात क्या है, हमें डिफरेंस करना है, तो हमने लिखा ए डॉट डिफरेंस ब्रैकेट बी, ठीक है। अब ऐसा लिखने से होगा क्या, पहले मैं आपको डिफरेंस का केस समझा देता हूँ। ए के अंदर डेटा क्या है, 8345, डेटा क्या है 8345। अब आपने बोला ए में से बी का जो कॉमन डेटा है वो माइनस कर दो, ए में से बी का कॉमन डेटा जो है वो माइनस कर दो। तो कॉमन डेटा कौन सा है, 3 और 5।
अब फिर उसके बाद जो आपके पास ए में बचा वो दिखा दो, क्या बचा आपके पास, 8 और 5, ठीक है, समझ में आया। अगर मैंने यहाँ पे लिखा b माइनस ए तो उसका आउटपुट क्या होना चाहिए, क्या, ए बी माइनस ए में सर 9 7। ठीक है, 9 और 7, क्लियर हुआ। अब दूसरा पार्ट उठाते हैं। दूसरा होता है, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं इसको, सिमेट्रिक डिफरेंस। सेम ए और बी की वैल्यू हम लोग प्रोसेस कर रहे हैं। अब सिमेट्रिक डिफरेंस में हमने क्या करा, बहुत सिंपल सा लिखा, ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस बी, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए। ये क्या बोलता है, पहले इसको समझता हूं, बहुत सिंपल सी चीज बोलता है। ये बोलता है ए में से बी को माइनस करना है, ठीक है, तो जो कॉमन डेटा होगा वो हट जाएगा। तो कौन सा डेटा हटा हमारा, 3 और 4। अब हमारे पास क्या बचा, 8 5 9 7। अब 8 5 9 7 का यूनियन करके शो करो, ठीक है जी, समझ में आया कि नहीं आया। सिमेट्रिक की यूनियन कर देता है उनका, पहले यूनियन कॉमन के डेटा बाद रिमूव करता है फिर उसका यूनियन कर देता है। करेक्ट, ये थ्योरी ध्यान रखना, मैथ्स है ये, प्रोग्रामिंग नहीं है, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। ये सेट हमारा 12th स्टैंडर्ड में, सॉरी 11th स्टैंडर्ड में एक मैथमेटिक्स होता है सेट नाम का, ये वो है, हम वो मैथ्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो सिमेट्रिक डिफरेंस ये बोलता है पहले माइनस करो, जो कॉमन डेटा वो हटा दो, फिर दोनों सेट का यूनियन कर दो। इसी के लिए हम क्या लिखते हैं, दिस वन, ठीक है, रिजल्ट इज सेम। ओके जी, क्लियर हुआ। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। एक होता है हमारे पास यूनियन, क्या होता है, यूनियन। यूनियन क्या करता है, यूनियन क्या करेगा, इकट्ठा करता है। अगर आपने लिखा ए डॉट यूनियन ब्रैकेट बी, तो यूनियन क्या करेगा, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, ए और बी की वैल्यू ये है, इसका आउटपुट क्या होना चाहिए, 8 3 4 5 9 3 4 सारा डेटा आना चाहिए। सारा डेटा आना चाहिए, बट 3 4 को वो एक ही बार कंसिडर करेगा, बार बार कंसिडर नहीं करेगा। तो 8 3 4 5 9 7, ठीक है, यस सर। डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता ना, इसलिए आप ऐसे भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी, रिजल्ट चाहिए। ओके जी। तीसरा, अपडेट का काम क्या होता है, इसको बड़े ध्यान से समझना, ये थोड़ा सा मतलब बोल देते ट्रिकी टाइप का, मेरे को नहीं लगता। अपडेट क्या करता है, अब मैंने लिखा ए इक्वल टू, सॉरी, ए डॉट अपडेट अंडर ब्रैकेट बी। अब मतलब अपडेट करेगा क्या, करेगा तो यूनियन ही, सिंबल कौन सा लगा है, इधर देखो, सिंबल कौन सा लगा है, यूनियन का लगा है ना, करेगा तो यूनियन ही। लेकिन यूनियन करने के बाद अभी जो ऊपर वाला डेटा है ना, वो अपडेट नहीं हो रहे हैं, वो सिर्फ रिजल्ट आपको दिखा रहा हूँ मैंने। ए और बी की वैल्यू स्टिल अभी भी सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आए, ठीक है। बट अगर मैं अपडेट लगा देता हूँ, अपडेट लगाने से क्या होता है कि ये ए और बी का यूनियन करेगा और किस में असाइन कर देगा, ये ए में ही असाइन कर देगा। मैं बताता हूँ इसका एक्सट्रैक्ट वर्जन क्या होता है, इसको एक्सट्रैक्ट ही, ये जो इसका पार्ट है ना, इसको ये कुछ इस तरीके से लिख रहा है, ए इक्वल टू ए डॉट यूनियन बी, अगर हम फंक्शन के साथ में काम कर रहे हैं तो, ठीक है। अभी समझ में आया अपडेट का मतलब क्या है, सेम अपडेट का मतलब भी सेम है। अब आप प्रिंट कराओ किसको, ए की वैल्यू को, देखो हो गया ए में अपडेट। सर जो मैं यूनियन में किया था वो भी तो यही वैल्यू दे रहा था। यूनियन में किया था, यूनियन करने के बाद आपका सेट जो है ना वो अपडेट नहीं हो रहा था, समझ में आया, वो अपडेट नहीं हो रहा था, वो सिर्फ ए डॉट यूनियन बी है, ये रिजल्ट आ रहा है आपको, आपकी ए की वैल्यू स्टिल सेम रहेगी। तो मैं आपको बता करा करके भी बता देता हूँ, ये आपके पास ए और बी की वैल्यू है, मैंने दोबारा बना दिया वही दोनों सेट। और मैंने क्या करा, मैंने इसको कॉपी कर लेना है। हमने बोला ए डॉट यूनियन बी करने के बाद भी सेम हो रहा है, तो हमने ए डॉट यूनियन बी करा, रिजल्ट आ गया। अब मैं आपको ए और बी की वैल्यू चेक करा देता हूँ, देखो क्या आ रही है, उसमें कोई चेंजेस
नहीं आएंगे। लेकिन अपडेट पे मैंने काम किया, अपडेट करा, अपडेट करने के बाद देखो मेरा जो पोर्शन है वो चेंज हो जाएगा। देखो ए की वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। यस सर। दिस इज अ पॉइंट कि यू अपडेट करने से क्या होता है कि वही सेम डेटा आपका वापस अपडेशन पे चला जाता है। तो वापस सेम कर लेते क्योंकि हमें और भी चीजें चेक करनी है। अब ये वाला डिफरेंसेस आपको समझ में आ गए। तो सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट और डिफरेंस अपडेट भी आप इसको एज इट इज यूज करो, ठीक है। यस सर। सिंपल भी यूज कर लेना। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये सिंबल हो रहा है आगे इक्वल टू माइनस इक्वल टू, ओके। अब हम बात करते हैं किसकी, इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट। अब मैं आपको ये ऐसे चीजें लिख के देता जाऊंगा, ओके। तो अब देखो इंटरसेक्शन और इंटरसेक्शन अपडेट में क्या, अपडेट तो आपको समझ में आ गया, अपडेट लगा तो मतलब सेम उस पर अपडेट कर दे। अब इंटरसेक्शन क्या करता है, हमने लिखा है ए डॉट इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या करेगा, बोलो 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 बोलो। तो डिवाइड करता है वो। डिवाइड कैसे करेगा इंटरसेक्शन, डिवाइड अलग चीज होती है, इंटरसेक्शन अलग। इंटरसेक्शन का मतलब होता है फाइंड आउट दी कॉमन डेटा, फाइंड आउट दी कॉमन डेटा। तो दोनों में ए और बी में कॉमन डेटा कौन सा है, 3 और 4, ठीक है। इंटरसेक्शन क्या करता है, कॉमन डेटा निकाल के देता है, दोनों के बीच में जो भी कॉमन होगा वो आपको निकाल के दे देता है। अच्छा अब चीजें आती है, यहाँ तक कोई डाउट है। सर आपने वो सिमेट्रिक डिफरेंस और वो लिखा था डिफरेंस। हाँ बोलो। सर इसी से ऊपर लास्ट में सर जो है सिमेट्रिक डिफरेंस नीचे अपडेट वाला, हाँ सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट। हाँ सर इसका भी ये सेम, सिर्फ ये सेट में चेंज करेगा, वर्क वही हाँ, रहेगा सर इसका। काम वही है सर, करेगा सिमेट्रिक डिफरेंस ही, पर अपडेट जो लग गया है ना आगे, उसकी वजह से सेट में क्या नहीं, होगा, सेट में चेंज हो जाएगा वो। सेट तो रहेगा ना, ये तो सेट का ही फंक्शन है, सेट में ही रहेगा। पॉइंट पता है क्या होता है, मैं आपको एक करके बता दूं। आपका ए डॉट सिमेट्रिक डिफरेंस में सिंबल यूज कर रहा हूँ, ठीक है। सिमेट्रिक डिफरेंस अपडेट यूज किया मैंने, ठीक है, बी लिखा। तो इन दोनों का डिफरेंस क्या निकलेगा, सिमेट्रिक डिफरेंस का 3 और 4 हटा दो, बाकी सब इकट्ठा कर दो। तो ए की जो वैल्यू होगी ना वो चेंज हो जाएगी हमारी। तो अभी हमने कर दिया चेंज। अभी ए की वैल्यू देखो क्या होगी, 5789, ठीक है। तो यस सर। मतलब सिमेट्रिक डिफरेंस किया और वापस किस पे असाइन कर दिया उसको, ए पे असाइन कर दिया। तो ये अपडेट कर देता है सेम वैल्यू। समझ में आया, यस नहीं आया। सर 5734। अब ध्यान देना, ये आपकी ए और बी की वैल्यू है, यस सर। इसका सिमेट्रिक डिफरेंस बताओ क्या है। 5789। 5789, यस सर। ठीक है। ये देखो ये रहा अपना सिमेट्रिक डिफरेंस, करके भी देख यस ले सर। कितना आ रहा है, 5789। 57। अभी ए की वैल्यू क्या है आपकी, सर एक ही तो चेंज, वो तो सेम ही है सर, चेंज सेम ही नहीं है। होगा। अब आपने अगर ये चीज परफॉर्म कर दी तब ए की वैल्यू कितनी हो जानी चाहिए, सेम ही रहेगी कि अपडेट हो जाएगी, अपडेट हो जाएगी। देखो है समझ में, अब यस आगे सर ए समझ। इक्वल टू ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी, ये स्टेटमेंट है ये वाला, समझ में आ गया, यस सर। ओके ठीक है। तो चलो अब आप आते हैं, ये हमारा प्रिंट है, एसटी का डेटा लिया। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास आता है पॉप। पॉप पे हमें पता है पॉप हमेशा क्या करता है, इंडेक्स वैल्यू दो और पॉप क्या करता है, उस पर्टिकुलर डेटा को रिमूव कर दे। हमने लिखा एस टी डॉट पॉप, ब्रैकेट लगाया, रन करा, देखो क्या रिमूव करा उसने, टीना रिमूव करा, ठीक है। अब एस टी को रन करो, टीना रिमूव हो गया। डोंट थिंक कि ये पहले पोजीशन से रिमूव कर रहा है,
या रैंडमली किसी भी पोजीशन से आपको क्या करके दे सकता है, रिमूव करके दे सकता है, आप इसमें डिसाइड नहीं कर सकते। सर अगर इस मुझे शानू की मतलब शानू डिलीट करना है पर मुझे इसको इंडेक्स से डिलीट करना है। इंडेक्स से डिलीट नहीं होगा, फिर आपको लिस्ट में लेके जाना पड़ेगा तब जाके डिलीट होगा। अगर लिस्ट में करना तो इंडेक्स नंबर देना, इसमें पॉप के अंदर इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा। हाँ, अगर इंडेक्स से डिलीट करना है तो आपको लिस्ट में लेके जाना पड़ेगा, तभी वो डिलीट कर सकता है बाया इंडेक्स, अदरवाइज डिलीट नहीं करता है। ओके, यस सर। लेकिन अगर आपको इसमें फिर भी शानू को डिलीट करना है तो वो हमारे पास एक पार्ट है, उसको हम बोलते हैं डिस्कार्ड। डिस्कार्ड बोलता है कि आप वैल्यू दे दो, तो हमने लिखा है एस टी डॉट डिस्कार्ड अंडर ब्रैकेट डबल कोट्स, क्या लिख देंगे इधर, शानू, डिलीट हो गया शानू। ठीक है, अब सपोज मुझे 3+2 जो रिमूव करना है, उसको मैंने कॉपी करा, कॉपी करने के बाद फिर मैं यहाँ पे लेके आया, तुम्हारे पास एक और डेटा है क्या, रिमूव। इसके अंदर हम रिमूव फंक्शन होता है, रिमूव में हमने लिखा एस टी डॉट रिमूव अंडर ब्रैकेट और हमने 3+2 से पास कर दिया ब्रैकेट, रन कर दिया। रिमूव से भी हम डेटा को रिमूव कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्कार्ड एंड रिमूव। इट्स एन सिंपल क्वेश्चन। तो क्या रिजल्ट क्या होगा इसका, डिस्कार्ड कभी भी, देखो अभी डेटा अवेलेबल है, शानू है इसके अंदर, नहीं सर। तो देखो मैं डिस्कार्ड को चलाऊंगा तो क्या कर रहा है, कोई एरर दे रहा है, नहीं सर। तो डिस्कार्ड डेटा अगर होता है तो उसको रिमूव कर देता है, लेकिन अगर डेटा नहीं भी है तो वो कोई एरर थ्रो नहीं करता। लेकिन रिमूव आपको एरर थ्रो करेगा। देखो 2+3 जे मेरे पास नहीं है, मैंने इसको रन करा, देखो मेरे को एरर दे दिया, की एरर दे दिया कि भाई ये की है ही नहीं हमारे पास। ठीक है जी, यस पॉइंट सर। समझ में आया, दिस यस। इज अ सिंपल डिफरेंस। अब हम आते हैं और नीचे, डिस्कार्ड वगैरह ये सब हमने देख लिया, ये बहुत छोटी छोटी चीजें बची हुई है। क्या बची हुई है, इज डिसजॉइंट, देखो मैंने यहाँ पे लिया दिस इज एन इज डिसजॉइंट। इज डिसजॉइंट क्या करता है, हमने इधर रन किया, रन करने के बाद मेरे पास डेटा ऑलमोस्ट सिमिलर यूज कर रहे हैं तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने यहाँ पे इसको कॉपी करा एंड वी जस्ट राइट हियर। हमारा ए का वैल्यू और सी का वैल्यू दोनों एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट है। ठीक है, मैंने रन करा तो ए की वैल्यू क्या है, 5789 और 5643, मैं इसमें ना 5 हटा देता हूँ, ये हटाया। तो अगर मैं इसको लिखूंगा सी, सी इज डिसजॉइंट ए, तो क्या ए का कोई भी एलिमेंट सी में मैच करता है, नो सर। तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे से डिसजॉइंट है, ये दोनों एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट है। आप रन करो देखो, ट्रू दे रहा है आउटपुट, ये दोनों वाकई में एक दूसरे से क्या है, डिसजॉइंट है, सिमिलर नहीं है। सेकंड ऑप्शन होता है आपके पास क्या, सर ये ट्रू फॉल्स वैल्यू देगा डिसजॉइंट। हाँ हमेशा बूलियन आउटपुट आता है। आप ऐसे लॉजिकल टेस्ट करोगे ना कभी भी, किसी भी उसमें, नॉट इवन इन पाइथन, किसी भी टूल को आप यूज कर रहे हो, आप उसमें लॉजिकल टेस्ट परफॉर्म कर रहे हो, तो मतलब वो आपको हमेशा आउटपुट किसमें देगा, एंड फॉल्स, यानी कि बूलियन आउटपुट आपको देता है। ठीक है, अब हम आते हैं नेक्स्ट वाले, इस सबसेट। सबसेट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, देखो दो ऑप्शंस इसमें हमने लिखे, इस सबसेट में मैं इसको उठा लेता हूँ पूरे को, यहाँ पे है। अब मेरे पास क्या है ना, मेरे को डिस्टेंट हटाना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैंने 5 दे दिया, क्या दे दिया, 5 दे दिया, मैंने इसे रन करा तो देखो क्या आ रहा है, क्या आना चाहिए, फॉल्स। अगर सिंगल डेटा भी मैच कर गया तो उसमें वो क्या दे देगा, उसको फॉल्स दे देगा, उसमें वो क्या दे देगा, उसको फॉल्स दे देगा। क्लियर, यस। ओके। तो नाउ इज सबसेट, सबसेट क्या होता है, अगर आपने बोला ए जो है वो सी का सबसेट है,
ए जो है वो क्या है, सी का सबसेट है। इज इट पॉसिबल ए की सारी वैल्यू सी के अंदर आती है? यस सर। हमने रन करा फॉल्स, क्योंकि भाई ए की वैल्यू आती है, सारी वैल्यूज नहीं आती। अगर मैं इसी स्टेटमेंट से पहले अगर ये लिख देता ए यूनियन सी यूनियन ए, तो ये इसका सबसेट हो जाता, क्योंकि सी की वैल्यू हम बोले सी की सारी वैल्यू किसके अंदर आती है, ए के अंदर आती है। ठीक है, एक होता है हमारे पास सुपर सेट। तो सुपर सेट इज व्हाट, इज सुपर सेट। बहुत सिंपल सिंपल सी चीज है, ये सब काम में भी नहीं आती, पहले बता दी। इज सुपर सेट फंक्शन क्या बोलते हैं, सुपर सेट पता है कौन सा होता है, सुपर सेट होता है जिसके पास हर सेट की वैल्यू होगी, जिसके पास हर सेट की वैल्यू अवेलेबल हो। तो हमने क्या करा, हमने यहाँ पे लिखा सी इज सुपर सेट ऑफ ए, सी इज सुपर सेट ऑफ ए। इज इट ट्रू, सी के पास ए की सारी वैल्यूज हैं, इसलिए हम सी को क्या बोल रहे हैं, सी इज अ सुपर सेट ऑफ ए। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ जी, बताओ, क्लियर है ना? यस सर। अब अगर हमने इस पे करा कॉपी, तो अगर आपको सेट को कॉपी करना है, यू कैन जस्ट राइट हियर एक्स एस टी डॉट कॉपी। देखो अब ये रिवर्स और सॉर्ट तो होगा नहीं, होगा सॉर्ट, क्योंकि इंडेक्सिंग तो है नहीं, किस पे आप पे सॉर्ट करोगे, रिवर्स ये होगा नहीं, रिवर्स भी किसी भी एंगल पे रिवर्स नहीं हो सकता, तो ये प्रॉब्लम आ जाती है। तो देखो यहाँ पे क्या आया, ये एक्स के अंदर कॉपी हो गया, एक्स को आपको क्लियर करना है, यू कैन क्लियर दिस पर्टिकुलर डेटा। क्लियर करो, एक्स देखो क्लियर हो गया, तो क्या लिखा हुआ आ रहा है, सेट आ रहा है। क्लियर है? हाँ जी, यस। यहाँ तक आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अब सेट में वो तो ये ऐसे दिखाता है, सेट और हाँ, ये ये ऐसे पेरेंथेसिस, दिखाएगा। अब मेरा पॉइंट अगर वो वही था, ब्लैंक होगा तो। अगर मैंने y इक्वल टू करली ब्रैकेट लिखा, और लोग अक्सर इसको सेट समझ लेते हैं, बट दिस इज नॉट अ ब्लैंक सेट। हम इसमें यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट टाइप ऑफ y, ठीक है, और x जो था वो आपका क्या था, सेट था, फिर आपने लिखा प्रिंट टाइप ऑफ x। दोनों का टाइप देखो, ऊपर वाले का क्या आ रहा है, डिक्शनरी आ रहा है y का, तो ये डिक्शनरी होती है, ये सेट नहीं होता। ओके जी, इसका बहुत ज्यादा ध्यान रखें, इसके बिना आपका काम नहीं चलेगा। क्लियर है? अब आता है पॉइंट कि अगर आपके पास x जो है वो ब्लैंक सेट है, तो हाउ कैन यू चेक दिस इज अ ब्लैंक सेट और नॉट। तो हमने ना दो सिचुएशंस यहाँ पे बनाई थी, हमें वो ये भी पूछा गया था ब्लैंक सेट है कैसे चेक करेंगे। तो बोला इफ नॉट x, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमें बता देगा दिस इज अ ब्लैंक सेट और नॉट। हमने लिखा इफ नॉट x प्रिंट एम्प्टी एल्स नॉट एम्प्टी। ठीक है, ये एक डायरेक्ट स्टेटमेंट है, हमने बोला इफ नॉट एक्स, एक्स में कुछ भी नहीं है, तब हम उसको क्या बोल रहे हैं, एम्प्टी बोल रहे हैं। अगर कोई डेटा होता है तो उसको क्या बोलते हैं हम, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉट एम्प्टी सेट। एक तरीका ये है, आपने अगर लिखा एक्स इक्वल टू दिस, ठीक है, तो आप बोल दोगे एम्प्टी सेट और नॉट एम्प्टी सेट। दिस इज ऑल्सो अ पॉसिबिलिटी। एक और फंडा था हमारे पास, सर ये समझ नहीं आया, इफ नॉट एक्स। अच्छा, इफ नॉट एक्स, इफ नॉट एक्स का मतलब होता है कि आपने बोला यदि एक्स खाली है, मतलब इन द सेंस नॉट एक्स मतलब एक्स का आउटपुट जो आएगा वो फॉल्स आएगा, अगर वैल्यू होगी तो ट्रू आएगा, अगर वैल्यू नहीं होगी तो उसका आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो मतलब सॉरी, गलत बोल गया मैं, वैल्यू होगी तो क्या आएगा, फॉल्स। फॉल्स, नहीं, हाँ फॉल्स, और वैल्यू नहीं होगी तो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हमने लिखा नॉट एक्स, एक्स नहीं है मतलब एक्स में कुछ भी नहीं है, तो हम एम्प्टी दे रहे हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मेशन हो जाता है एकदम। मतलब डायरेक्टली उसको बता रहे हैं कि इफ नॉट एक्स। हाँ,
या तो हम ऐसे करते हैं x इक्वल टू 0 करते हैं या एम्प्टी करते हैं, पर इसमें हम हाँ डायरेक्ट ही कह रहे हैं कि वो नॉट x है ही नहीं इसमें हाँ, कुछ। बात वही हुई, मतलब जो आपने बोला ना नॉट एक्स वाला, जैसे ये जो स्टेटमेंट था ना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हम्म। हो। ओके, नीचे एक्सट्रैक्ट वर्ड फॉर्मेट भी लिखा है। एक ही चीज को करने के मल्टीपल तरीके मिल जाएंगे। अब जैसे मेरे पास एक और तरीका था, हमने क्या करा, ये भी हमने निकाला था, x इक्वल टू 0 कर दिया। अगर लेंथ वो है, क्या बोलते हैं, लेंथ क्या है, 0 है, तो ऑब्वियसली बात है वो क्या होगा, एम्प्टी होगा। ठीक है जी, क्लियर हुआ? हाँ ना तो बोलो, Yes, sir. यस। क्लियर है ना? ठीक है, तो दिस इज अ पोर्शन, दीज आर कॉल्ड व्हाट, सेट। सेट का जो मैंने आपको असाइनमेंट देना है ना, मैंने शायद आपको दे रखे सारे असाइनमेंट दे दिए डेटा स्ट्रक्चर के। सेट के सर असाइनमेंट को आप दिए process हैं, करोगे ना, क्या तो दिए मैं असाइनमेंट, दे दिए? तो कल दिए थे आपने। हाँ बोल तो रहा हूँ, साइट के असाइनमेंट, सारे असाइनमेंट दे पर्पल दिए सेट मैंने, डिक्शनरी। है ना? तो वो जो असाइनमेंट है ना, उन असाइनमेंट में आपको सारी चीजें सिमिलर मिलेंगी। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ईच एंड एवरीथिंग मैंने यहाँ पे कवर कर दिया, मतलब पूरा असाइनमेंट सॉल्व हो गया है एक तरीके से। आपको बस उसको प्रोसेस करके देखना है। ओके जी, यस सर। और बहुत ध्यान रखना, क्योंकि कल का जो क्लास होगा उसके बाद जो मैं पार्ट स्टार्ट करूंगा, कल मैं डिक्शनरी और स्ट्रिंग दोनों चीजें खत्म कर दूंगा। ओके, स्ट्रिंग मैंने करा तो दिया है यार आप लोगों को, स्ट्रिंग तो करा दिया सर आपने, स्ट्रिंग करा डिक्शनरी। दिया ना। हाँ तो ज्वाइन लगा के आप काम कर सकते थे ना इसका, तभी तो मैं बोला कि क्वेश्चन आपको पूछा ना स्ट्रिंग वाला, मैंने क्या करा रखा है। ठीक है, तो कल डिक्शनरी और करेंगे अपन। डिक्शनरी के बाद वी स्टार्ट सम स्टैटिस्टिक्स पार्ट। ठीक है, इसके बाद, क्योंकि अब जो प्रोसेस मेरे को चाहिए ना, जैसे कैलकुलेशन घुमाने के लिए पाइथन इज द बेस्ट पार्ट। तो फिर हम स्टैटिस्टिक्स के कुछ पार्ट है वो, उन पर हम डिस्कशन करेंगे, उनको कैलकुलेशन, उनके टेस्ट केसेस समझेंगे। देन उसके बाद विल डिस्कस अबाउट द नंपाई, pandas एंड मैटप्लॉटलिब। फिर हमारा पाइथन पे एनालिसिस स्टार्ट होगा। ओके, यस सर। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप प्रोसेस करो, देखो। एक मिनट रुको, मैं इसको डाउनलोड करके आपको दे दूं। असाइनमेंट प्रोसेस पिछला वाला, पिछली सारी चीजें प्रोसेस कर रहे हो ना? ऐसा तो नहीं है पिछली सारी चीजें छोड़ दी हो आप लोगों ने?